ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ है और इसमें सारे प्रश्न जो हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, आगे भी ये पूछे जाने की संभावना है। ये यूथ साइंस का बुक है और उसी से हम आपको करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न जो है, एक गैस जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है तो ऑक्सीजन, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है तो कृत्रिम प्रकाश, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है तो प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल में पाया जाता है यानी पर्णहरित में पाया जाता है मैग्नीशियम, प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया था तो मक्का में, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है तो प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है तो सूर्य का प्रकाश से, वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं तो वह है नाइट्रोजन, स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट्स अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है तो केल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है तो ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा अवशोषित की जाती है तो प्रकाश ऊर्जा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है तो वो है हरा प्रकाश, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को किस समय बदलती है तो प्रकाश संश्लेषण के समय बदलती है, C3 पौधों में ऑक्सीजन की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को कहते हैं तो बारबर्ग प्रभाव, पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जाना जाता है प्रकाश संश्लेषण के रूप में, प्रकाश संश्लेषण वानस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पत्तियों से, पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं तो एमिनो अम्ल से, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन यानी ग्लूकोज का अपघटन होता है तो किस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है तो अवायवीय श्वसन के रूप में जाना जाता है, किण्वन एक प्रकार की अवायवीय श्वसन है, सिट्रिक एसिड चक्र को जाना जाता है तो क्रेब्स चक्र के रूप में भी जाना जाता है, जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें होता है तो स्टोमी छिद्र खुल जाते हैं, सक्रिय परिवहन का उदाहरण है तो सोडियम और पोटेशियम पंप, जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जा सकती है तो पौधों को पंखे के नीचे रखकर, निम्न को छोड़कर अन्य सभी पौधे में सुसाध्य परिवहन की विशेषताएं है तो एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता, जड़ में जल की गति का पथ दर्शाता है तो एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद जो है परिरंभ, उसके बाद जाइलम, रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं तो साइटोकाइनेंस, स्पर्श के कारण पौधे में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को कहा जाता है तो थिग्मोनास्टी, आम का पेड़ निम्न का एक उदाहरण है तो स्वपोषी का उदाहरण है, निम्न बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है तो एजोटोबैक्टर, एक स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ है तो पौधा, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है तो राइजोबियम। तो चलिए दोस्तों, ये जो है प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए सवाल थे और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो क्योंकि यूथ साइंस में ये सारे प्रश्न जो रहते हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए रहते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।